हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। पाइथन में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यार कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है और इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है यार? ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है। एक ऐसा मेथड, मतलब जैसे हम लोग एक क्लास में, जैसे हमने पिछली बार जो क्लास बनाया था उसमें हम लोगों ने एक मेथड बनाया था मूव। तो हमें इस मूव मेथड को कॉल करना पड़ रहा था यहाँ पर और फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा था। बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है किसी भी क्लास में जिसे हम लोग जैसे ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, car1 car2। तो यहाँ पर अगर एक कंस्ट्रक्टर होता तो वो क्या करता, जैसे ही ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते ना वो कंस्ट्रक्टर रन कर देता, मतलब वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता इन दोनों के लिए अलग अलग से। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग करते क्यों है यार, समझना बहुत जरूरी है यार कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। पर इनिशियलाइज तो हम लोग अब आप कहेंगे कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर किया भी था। बट ये एक आइडियल तरीका नहीं है यार, ये एक आइडियल तरीका नहीं है। ये बिगिनर्स को समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये एक आइडियल तरीका है नहीं। हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्टर यार हमें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि कस्टमाइजेशन, किसी भी वेरिएबल में अपने आर्ग्यूमेंट सेंड करना, अपने आर्ग्यूमेंट्स को असाइन करना, ये हमें कंस्ट्रक्टर मदद करके देता है इसमें। और साथ ही साथ इनकैप्सुलेशन जैसे भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि वहां भी कंस्ट्रक्टर हमारी किस तरह से मदद करता है। तो फिलहाल हम लोग यार एक क्लास बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर को बनाकर समझते हैं कि वो काम किस तरह से करता है। तो अगर मैं एक क्लास बना दूं कार, मैं उसी क्लास को कॉपी ही कर लेता हूं। दिस वॉज माई क्लास। यहां पर मेरे पास ये जो तीन वेरिएबल्स है ना, मैं इन्हें अभी हटा दूंगा। ये जो तीन वेरिएबल्स है, ये सब चीजें हैं, मैं अभी इन्हें हटा दूंगा और हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करके वेरिएबल्स असाइन करेंगे। कैसे? मुझे कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखना होगा डेफ, और कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल नाम है, वो है अंडरस्कोर इनिट और डबल अंडरस्कोर। ये कंस्ट्रक्टर का नाम, ये डिफॉल्ट नेम है और हमें यही यूज करना है। ये कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग इसी नाम को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आते तो वहां पर हमें कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से यूज करना पड़ता है। ये इस तरह से कंस्ट्रक्टर बन गया मेरा, और ब्रैकेट के अंदर हमें पता है कि एक आर्ग्यूमेंट, एक पैरामीटर जरूरी है, वो है सेल्फ। अब कार में यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग होती है हर कार्स में। जैसे हमने बताया था, मैंने टॉपिक समझाने समय बताया था कि जो क्लास होता है ना वो हम लोग बनाते ही इसलिए क्योंकि जो बेसिक फीचर्स है वो हम लोग कॉपी कर सके हर ऑब्जेक्ट में। बट यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी होती है यार जो हर ऑब्जेक्ट में अलग होगी। जैसे कार में इंजन, इंजन एक अलग ऑब्जेक्ट है। या फिर कार अगर यार कोई तीन चक्कों के बना दे तो व्हील्स। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स है, इंजन और व्हील्स, जो हम लोग बाहर से लेंगे। ठीक है। और उन्हें हम यहां पर वेरिएबल्स में असाइन करेंगे। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया सेल्फ डॉट इंजन और उसमें मैंने इंजन असाइन कर दिया। अब यहां पर ये चीज, ये लाइन नंबर 3 यार समझने वाली चीज है यहां पर कि सेल्फ डॉट इंजन वो वेरिएबल है जो कार क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है, और ये जो सिर्फ मैंने इंजन लिखा है ये वो वेरिएबल है जो मैं बाहर से इनपुट लूंगा किसी भी यूजर से एक ऑब्जेक्ट को बनाते समय। ठीक है। तो ये चीज यहां पर समझने वाली बात है यार कि ये सेल्फ डॉट इंजन इस कार क्लास का एक वेरिएबल होगा और ये इंजन हम लोग बाहर से लेंगे। ये सेल्फ डॉट इंजन जरूरी नहीं है कि ये दोनों नाम सेम हो, हम लोग इंजन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट नेमिंग कन्वेंशन के लिए मैं इंजन यूज कर रहा हूं। सेल्फ डॉट व्हील्स, व्हील्स इक्वल टू व्हील्स। ठीक है। इस तरह से मैंने कार में इंजन और व्हील्स यूजर से ले लिए। और कुछ वेरिएबल अगर मैं सबके लिए सेम रखना चाहता हूं तो वो हो जाएगा जैसे सेल्फ डॉट डोर्स और सब में 4। ठीक है। तो इस तरह से यार मेरा एक कार का कंस्ट्रक्टर फंक्शन तैयार हो चुका है। यहां पर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड है, तैयार है। अब यहां पर मुझे एक मेथड मैं अलग से बना लूं, तो डेफ मूव सेल्फ देना यार जरूरी है। सेल्फ होता क्या है, मैंने आपको बताया है कि सेल्फ में हम लोग उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे होते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग ये मेथड चला रहे होते हैं, ये सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को एक पैरामीटर की तरह ले रहा होता है। ठीक है। तो सेल्फ हमें मूव मेथड बनाना, मूव मेथड में हम लोग बस लिख देंगे प्रिंट
मूविंग द कार। इस तरह से यार मेरा एक क्लास तैयार हो गया जिसमें एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए। अब इसका फायदा क्या है यार, एक फायदा तो आपको अभी ही दिख रहा है कि हम लोग अब वेरिएबल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर हम लोग वेरिएबल्स को कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, बट कंस्ट्रक्टर जैसे हमने यूज करना शुरू किया अब हम लोग वेरिएबल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जाकर एक कार क्लास का मेथड बनाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, car1 इक्वल टू कार। अब हमने यहाँ पर यार वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट्स लिए तो है, पैरामीटर्स लिए तो है, बट हम लोग यहाँ पर कैसे लेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे कैसे? क्योंकि मैंने तो बताया यार कि ये इनिट फंक्शन हमें रन नहीं करना होगा, ये खुद ही रन कर जाएगा। तो हम लोग इस पैरामीटर को डालेंगे कहाँ पर? ये पैरामीटर आएगा इस कार के अंदर। इंजन है हमारा V4 V8 ऐसे कुछ भी, V8 एंड व्हील्स है मेरे पास 4। कार2 अगर मैं बना दूं तो V4 और व्हील्स इसमें मेरे पास 3, इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक्चुअली प्रिंट भी करवा देता हूँ यार मूव में कि सेल्फ डॉट व्हील्स और प्रिंट सेल्फ डॉट इंजन। ठीक है, इस तरह से यार मैंने क्या किया, मैंने एक कार क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने वेरिएबल्स लिए असाइन किए, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है, एक मेथड बनाया है, और उस मेथड के अंदर मैं इन वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो कार, एक मिनट, हाँ इनिट चल रहा है या नहीं, मैं इसके लिए आपको यहां पर एक प्रिंट फंक्शन चला के दिखा दूंगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास यार 2 बार रन हो गया। मैंने इनिट फंक्शन को छुआ तक नहीं है, मैंने बस उसे डिफाइन किया है, मैंने उसे कॉल नहीं किया। बट जैसे ही हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए ना यहां पर, वैसे ही जो कंस्ट्रक्टर है क्लास का वो रन कर गया। अब अगर मैं car1 डॉट मूव इस फंक्शन को चलाओ तो आप देखेंगे क्या होगा। कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो वह चलाया होगा, बट उसके बाद car1 में हमने V8 इंजन डाला था और 4 व्हील्स, मेरे पास वही रिजल्ट है। व्हील्स कितने? 4, इंजन V8, मूविंग द कार। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं car2 डॉट मूव कराऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरे पास जो पहले car1 का प्रिंटर मतलब मूव का वो आ गया, और उसके बाद car2। अब हम लोग वेरिएबल्स यहां पर अलग अलग डाल पा रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर का एक बहुत बड़ा फायदा यही है। तो आज तो हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया यार, अपने अगले वीडियोस में हम लोग इनकैप्सुलेशन को देखेंगे और जानेंगे इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं यार पाइथन में, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।